तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। विधानसभा परिसर से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के बाद, उनके इस फैसले के बाद कुछ इस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। सचिवालय कर्मी पहुंचे हैं वहां पर मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए। पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर सीएम हेमंत का स्वागत किया है सचिवालय कर्मियों ने। विधानसभा कर्मियों ने आभार जताया है मुख्यमंत्री का। कुछ इस तरह से आभार जताया है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री का स्वागत किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद देखिए कैसे मुख्यमंत्री का स्वागत किया है सचिवालय कर्मियों ने, विधानसभा कर्मियों ने। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद स्वागत कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया, इस तरह कुछ आभार जताया है विधानसभा कर्मियों ने। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद
विधानसभा परिसर से ये सीधी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज झारखंड विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और सदन में हेमंत सरकार ने विश्वास मत पेश किया। ये जरूरत थी? इतना बार हम बोले तो पहले हम मुझे बोल दिए थे, वही हुआ ना। क्या क्या बोले थे? अरे विश्वास मत हो गया ये तो इसकी जरूरत थी, राज्य सरकार में सांसद थे सरकार के साथ। जरूरत तो देखिए ऐसा तो नहीं लग रहा था, बट जरूर समझा तो हो गया। चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है सरकार को। अब क्या दिक्कत है? फिर रायपुर से जाएंगे। रायपुर से अब रायपुर जाएंगे कि कहाँ रहेंगे वो हम नहीं गए थे। हम क्यों गए? हम तो पहले बताते हम नहीं जाएंगे। अगर फिर भेजा जाएगा तो आप जाएंगे रायपुर? बड़ा मुश्किल बात है यार, हम जब पहले नहीं गए तो फिर कैसे बाद में जाएंगे? इस बार भी अगर बोला जाएगा तो आप नहीं जाएंगे, यही ना? बोला जाएगा कैसे? हम तो जब पहले बार गए ही नहीं तो फिर दोबारा बोलने से अगर जाएंगे फिर क्या? ऐसा कोई बात नहीं। जिस तरह का विश्वास प्राप्त करने के लिए न्यायालय या कहीं से आपको प्राप्त हुआ है क्या? ऐसी कोई घटना नहीं है। यह विश्वास अपने विधायकों का, इनका विश्वास अपने विधायकों पर नहीं रहा, इनके सहयोगी विधायक पर नहीं रहा। उसी विश्वास के लिए आज का ये डंडा उन्होंने अपनाया था। ज्वलंत विषय राज्य के जो मूल विषय हैं उनको भाषण का हिस्सा बना दिया और गिनती गाली गिन के आज सदन समाप्त करा दिया। नहीं, हम लगातार राज्य के जो पहला तो लॉ एंड ऑर्डर पर उनको चर्चा करनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक साल के अंदर इस पूरे देश में सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं हमारे प्रदेश में हुई है। उनकी जवाबदेही तो मुख्यमंत्री को बनती है। खड़ा होकर संवेदना के दो शब्द भी उनके लिए इन्होंने नहीं कहा। एक दिन के लिए नहीं, 1 घंटा के लिए। आपने देखा होगा 1 घंटा के लिए ये सदन 1 घंटा के लिए था। कोई गंभीर मुद्दा पर चर्चा के लिए नहीं था, न सरकार उसके लिए। सरकार केवल अपनी गिनती कराने के लिए आई थी। वो तो पहले भी थी, वो पहले भी थी। किसी ने अविश्वास प्रस्ताव तो लाया नहीं था, आपकी गिनती तो थी। सरकार ने विश्वास मत हासिल करके भी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत के भी आज हार गई है सरकार। मुझे ऐसा लगता है सरकार जीत के भी हार गई है और सरकार जनता की नज़र में हार गई है। सरकार यहाँ के आम लोगों की नज़र में हार गई है। सरकार अपने वादों को धरातल पे उतारने में हार गई है। सरकार हर एक क्षेत्र में नाकाम रही है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीतने के बावजूद मुझे ऐसा लगता है सरकार ओवरऑल हार चुकी है। जीत में भी हार का मजा सरकार को पता चला है कि क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी हमेशा संवैधानिक तौर पर होती है। संविधान के निहित जो भी शक्तियां, पावर हम लोगों को है, उनके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। पहले भी हम लोगों ने किया है, अभी भी करेंगे। सरकार को स्थिर अस्थिर करना हमारी काम नहीं है, लेकिन सरकार की खामियों को उजागर करना, भ्रष्टाचार को उजागर करना हम लोगों का कर्तव्य है। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और सरकार को पुनः अपने घुटनों में टेकेंगे कि जो वादा सरकार ने इलेक्शन के समय किया था, अगर वो वादा सरकार पूरा नहीं करती है तो सड़क से लेकर सदन तक भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। वॉकआउट हम लोगों का मकसद नहीं है वॉकआउट करना। हम लोगों का मकसद था कि सरकार की बातों को सुनना। सरकार की बातों में कुछ फ्रूटफुल निकल के नहीं आया तो वहां बैठकर खड़ा रहने का हम लोगों का कोई मंशा नहीं था। हम लोगों का मंशा था कि सरकार कुछ आउटकम के साथ बात करे। सरकार का आउटकम कोई नहीं कर रही है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिक्कत है। विश्वास मत किसी ने कहा, हमें तो शुरू में जाते समय कहा था कि ये इलीगल है। विश्वास मत के लिए तो या तो गवर्नर बनते हैं या कोर्ट के उनसे जो हम देख रहे हैं तो उन्होंने विश्वास मत लाया। तो ये हमने कहा कि जो विश्वास मत लाती है सरकार तब जब या तो गवर्नर कहते हैं या फिर कोर्ट की ओर से सरकार को आदेश होता है कि आप विश्वास मत हासिल करें। लेकिन यहाँ किसी ने नहीं कहा है और इसके बाद विश्वास मत के लिए बुलाया है, तो लगता है कि उनको किसके प्रति अविश्वास है। इसका अर्थ तो यही होता है उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है और अपने लोगों से विश्वास को प्राप्त करने के लिए विश्वास मत लाए। विश्वास मत आपने वॉकआउट किया, वो कह रही है सुन ही नहीं रहे हैं। कहा नहीं था, कोई न्यायालय ने कहा नहीं था। तो अपने लोगों से उनको अविश्वास है, इसलिए विश्वास मत लाया। तो उसमें हम सब लोगों की क्या मतलब है?
उनको अपने लोगों से भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसमें बीजेपी से क्या मतलब है? 2024 में आगे बीजेपी नहीं रहेगी, हेमंत सोरेन अरे आगे 2024 तो क्या, हमने कहा क्या, और ये कितना दिन रहेंगे उस कुर्सी पर, इस पर तो उनको अपना देखना चाहिए। जो इन्होंने गलत किया है तो बड़े अग्रेसिव वे में जो है बात की है, और कहा कि आप एजेंडा भी चलाया जा रहा है। क्या वो कह रहे हैं पैसों से लेन देन होती रहती है हमने एमएलए। कहा कि आज तो उन्होंने बड़ी अपमान किया है राष्ट्रीय ध्वज का। भाई एक मुख्यमंत्री, जब देश में हम 75 वर्ष आजादी के पूरे कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस देश में हम आजादी को घर घर तिरंगा लहराएंगे, और इस अभियान में पार्टी के भी कार्यकर्ता और देश की जनता भी निकली और घर घर में आपने देखा तिरंगा, लेकिन उसका भी आज राज्य के मुख्यमंत्री मजाक कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि इनको राज्य देश के प्रति, आजादी के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा और कितनी सम्मान है उस राष्ट्र ध्वज के प्रति, ये आज उनका सदन में इस वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट हो गया। करती है बीजेपी को, व्यापारियों की जमात कहा उन्होंने। हमने कहा कि वो किसकी जमात में है, वो तो व्यापारियों से कैसे पैसा वसूल कर रहे हैं, उनके दलाल, उनके बिचौलिया, पिछले दिनों समझ में आ गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।